अयोध्या नगरी में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और 22 जनवरी को उसका शुभारंभ होगा, उद्घाटन होगा। इस मौके पर देश विदेश से बहुत सारे विशिष्ट अतिथियों को बुलावा भेजा गया है। मेरठ में इकलौते और पहले ऐसे अतिथि हैं। मेरठ में शनि पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर महेंद्र नाथ जी महाराज मेरे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, आपको बुलावा आ गया है भगवान राम की नगरी से। ये प्रत्येक हिंदुत्व के लिए गौरवान्वित वाली बात है कि 500 वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद में हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि वहाँ भव्य राम का मंदिर जो है निर्माण हो रहा है और हमारे समस्त हिंदुओं के लिए एक विजय पताका फहरानी चाहिए। उस दिन प्रत्येक हिंदू परिवार को अपने घरों पर दिवाली मनानी चाहिए। जैसे अब से जब अयोध्या राम आए थे, जब दिवाली का आयोजन किया था, उसी तरह का आयोजन प्रत्येक हिंदू परिवार में होना चाहिए। और मेरठ के लिए तो गौरव की बात है कि हमारा वहाँ नाम आया और बिना किसी उसके आया। जो वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी है या जो कि वहाँ के व्यवस्थापक लोग हैं, उन्होंने मेरठ को चुना, इस लायक समझा कि हमारा नाम वहाँ से भेजा। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि भगवान राम की सेवा के लिए उन्होंने हमें चुना। अच्छा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल वो सब वहाँ पर होंगे और बड़े बड़े प्रकांड विद्वान जो वहाँ बुलाए गए हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तो ये जो समय है इसको आप किस तरीके से देखते हैं, खास करके जब राम मंदिर आंदोलन रहा उसके इतिहास को देखें, वहाँ जितने बलिदानी रहे उनको याद करते हैं तब? अखिल भारतीय पंच निर्मोही अखाड़ा का बहुत बड़ा योगदान इस आंदोलन के अंदर रहा है। पूरे 500 वर्षों में निर्मोही अखाड़ा जो है इसकी लड़ाई लड़ता चला आ रहा है और आज निर्मोही अखाड़े की देन है जो आज जो है इस विजय प्राप्त करी है। और जितने भी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं सब अपने को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं महाराज जी कि वहाँ पर जो विकास है, अब अयोध्या जो है एक भव्य नगरी जैसा दिख रहा है। नहीं, विकास जब भगवान राम विराजमान हो जाएंगे तो विकास हो जाएगा। जो हिंदुस्तान में जो सरकार बनी बीजेपी की, वो इसी मुद्दे पर बनी और उन्होंने विकास करा भी। और अभी तो ये काशी हुआ, राम जन्मभूमि बनी, अब बहुत जल्दी ही जो है हमारी कामना है कि हम जो विजय प्राप्त करेंगे मथुरा में बहुत जल्दी। तो उसके लिए भी काशी के लिए और मथुरा के लिए जो कोर्ट का संघर्ष है वो भी चल रहा है। कोर्ट का भी चल रहा है, व्यक्तिगत तौर पर हम संत लोग कर रहे हैं और हमें उस लड़ाई में कुर्बानी भी अपनी देनी पड़ी तो हम कुर्बानी के लिए तैयार हैं। अब आपको लगता है कि वैसी परिस्थिति आएंगी जैसे आंदोलन राम राज्य बनेगा? हाँ। अभी बहुत झेल लिया हिंदुओं ने अपमान, अब हिंदू अपमान नहीं झेलेगा। हिंदू कट्टर है, कट्टर बन गया है, कट्टर बनेगा और कट्टर बन के रहेगा। अब कोई अपमान हिंदू सहन नहीं करेगा। प्रत्येक हिंदू के घर में मैं तो ये कहता हूँ शस्त्र होना चाहिए। भगवान राम के हाथ में शस्त्र है, शंकर के हाथ में शस्त्र है और जितने भी हमारे देवता सबके हाथ में शस्त्र है। शस्त्र हम किसी का संहार करने के लिए नहीं उठाएंगे, अगर हमारे पर विपत्ति पड़ी तो हम उन शस्त्रों का उपयोग करेंगे। अच्छा महाराज जी, एक बहुत बड़ी खुशी की बात यही है जहाँ से मैंने अपनी बातचीत शुरू की कि आपको वहाँ आमंत्रित किया गया है। तो क्या दिशा निर्देश हैं, कैसे वो पत्र आपके पास तक आया और क्या कहा गया है, कब आना है, कैसे वहाँ रहना वगैरह रहेगा? हमको उन्होंने बोला है कि समय से पूर्व आना जिससे वहाँ व्यवस्था बन सके। अब हम 19 तारीख को यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे, 19 की रात तक अयोध्या पहुँच जाएंगे। वहाँ व्यवस्था सारी उनकी तरफ से रहने की, खाने की और ठहरने की जो व्यवस्था है, जो कमेटी ने आदेश कर दिया, व्यवस्थापकों ने आदेश कर दिया, उसी के अनुरूप जो है हम यहाँ से अपनी जो है रूपरेखा बनाकर चल रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा में आपको कहाँ विराजमान रहना है, क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम है, हजारों लोग पहुँच रहे हैं। 4000 महात्माओं को बुलाया है। 4000 महात्माओं में जो पंडाल की वेदी बनी है, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और जितने भी 5 व्यक्ति अंदर रहेंगे प्रथम पूजा में। बाकी 4000 महात्मा उसी ग्राउंड में रहेंगे, जिनके आगे एक चौकी होगी, पूजन का सामान होगा, अंदर मंत्रों का उच्चारण होगा, बाहर हम लोग उस पर जो है मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ पूजन विधान करेंगे। अच्छा, ये कहा जाता है कि जब भी कोई ऐसा दिव्य और भव्य कार्य होता है तो वहाँ पर जो विघ्न हैं वो भी आते हैं। अब विपक्ष ने ये कहना शुरू कर दिया है
कि ये जो मंदिर है अभी कंप्लीट भी नहीं है और चुनाव की वजह से इनॉग्रेशन किया जा रहा है शुभारंभ? ऐसा नहीं है। 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त है 84 सेकंड का, जो हमारे बनारस के विद्वानों ने उन्होंने उसकी वो बनाई है, तिथि तय करी है, उसी के अनुरूप कार्य हो रहा है। मंदिर का कार्य ही तो कई सालों में पूर्ण होता रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा के जो अनिवार्य थी वो हो जाएगी और मंदिर का रूप तो भव्य बन गया। अब तो कॉरिडोर बनना है, बाकी का काम चलता रहेगा वो तो। अच्छा महाराज जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने रामलला के दर्शन तो पहले भी किए होंगे, अब की बार रामलला कैसे दिखेंगे? क्या आंखों में अभिलाषाएं और सपने लेकर जा रहे हैं? रामलला वैसे पहले भी वैसे ही थे और आज भी वैसे ही मिलेंगे। जो हमारे हृदय में राम बसे हुए हैं वो बदल नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो महामंडलेश्वर जी को न्योता मिला है और 22 जनवरी से पहले ही वो वहाँ अयोध्या पहुँचेंगे और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। मेरठ के लिए ये गौरव की बात है, वो अकेले शख्स हैं जो मेरठ से अयोध्या जाएंगे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र भारत, समाचार मेरठ।